भैया इतना दिना में क्यों 80 साल उम्र हो गई, क्यों 20 साल, क्यों 40 साल, क्यों 70 साल, क्यों बार पाक गए, क्यों बुढ़ाई कगार पे कितना जन साथी लोग चल गए। तो भैया का पाए, लेकिन जानकारी ना भाई। तो अब जितना जगह बचा है जब से चेता तब से सही, तो अब से हम सब जब जाने तो जिक्र करी तो न फायदा ले, तो बड़ी महान कृपा होगी। तो सुंदर पाथर तन तन पौना अब से कैलाधिकारिया अब इंसान भैया भले मने कि पैदा भाई लेकिन इंसान न कहूँगा या बड़े कि हम तो लाइन से चलत है, फायदा तो वही, लेकिन कैसे हमें सुबह के समाज में आए तो चले क्या है, कैसे रह चाहिए ना हमें तो मालूम है, उल्टा सीधा चलते ही यही बड़े हमें सुबह शारीरिक बीमारी से भी ये मालिक क्या करता है, ऐसे कह के सब तो कंट्रोल करता है, लेकिन क्यों बस में रहा। तो अब इंसान कहल ना जइबा जबले पाचन गुण नहीं पैबा, जबले पाचन गुण, यानी जब तक 5 फल के दायरे में आपको ज्ञान बताया नहीं जाएगा तो अपनी मनमानी चलता है, लेकिन उसे कुछ मिले वाला ना नहीं। पत्थरे पर जल चढ़ावा कितना मुँह में कनखा फूटे, न मुँह निकले, न कान खुले, न सुने, कितना माथा रगड़ा कभी न सुने। अब पत्थर पूजा के से पाथर हो जाए एक दिन अपना सुना भैया कि आज तक न बोला न डोला न खाए न पिए। तो आज यहाँ से जो है आप सब जाने तो मिट्टी तुम्हारे तन में लागल भैया, पहला तत्व ये जो मिट्टी से बना है, मिट्टी तुम्हारे तन में लागल मन में सहनशीलता लावा। जिस तरह से मिट्टी पर कितने कितने अन्न उपजावत है, फल फ्रूट उपजावत है, कितनी सहनशीलता है, इसको खोद रहे हो, भाग रहे हो, क्या क्या क्रिया कर्म किया जा रहा, कितनी सहनशीलता है मिट्टी। उसी तरह से जल से शीतलता अपनाया अब से कैलाधिकारिया जल है, कितना गर्मी रहे भाई गिलास पीने तो हिंगा तक पूरा शरीर ठंडा हो जाए अंदर से भैया। तो इसी जल से हमको सीखना है कि जल से जो है शरीर में हमारे जल से ये शरीर चल रही है। तो मिट्टी और जो 2 तत्व हो गया जल। अब आगे में आपन भेद बताए, आगे में आपन भेद दिखाई, काया कंचन देत बनाई है, काया कंचन देत बनाई। भैया कहने का मतलब कि इस शरीर से देखिए दूसरा भी शरीर प्रकट होता है, सही है। इसमें अग्नि का भी रूप है, इसके अंदर गर्मी है यही है। और अग्नि आई कहाँ से, अग्नि का रूप कैसे आया है, जो सूरज देख रहे हो आग का गोला ही है, टांगा गया है, उसको परमात्मा ने परमेश्वर ने इतनी दूरी पर बैठा दिया है, नहीं तो नजदीक बैठाए होते तो हम सब यहाँ बैठे रहते भसम हो जाते भैया। इस घास फास जो दिखा तो फायदा इधर चल जाए। कभी कभी देखा गर्मी के दिन में इतना नजदीक निर्भर हो जाता है कि ये जमीन जलने लगती है, आदमी बगैर जूता चप्पल भी चलवा के काफी बहुत गर्मी है। तो ये अग्नि हो गया, तो पानी और मिट्टी अग्नि 3 हो गया। अब हवा से जीवन दान तो पौला अब से कैलाधिकारिया। ये जो हवा चल रही है इस शरीर में भी बराबर इसका संचार है। तो हवा से जीवन दान तो पौला अब से कैलाधिकारिया ना। अब 5वां तत्व क्या है, परमेश्वर भी इसमें है, जो ये आवाज
रही है ईश्वर। आप कहते हैं परमेश्वर, ईश्वर, यही स्वर। अब ये स्वर निकलता है तो एक दूसरे के कान में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तेजी से जाती है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि कभी दूर ये आवाज आई और गई किस रूप की है। आपने देखा नहीं, दिखाई दिया। इसी तरह से हवा भी है, तो ये बहुत सूक्ष्म रूप में है। हाँ भैया, तो ये जो है बार में थी तान सुनावे, अब बाबा जा प्रकाश के गुण गावे। भैया इसलिए कहा जा रहा है कि आज सतगुरु के रूप में बाबा जयप्रकाश जी ने आज दूसरा साल सन 2020 से धर्म का स्थापना किया। कौन सा धर्म? मानव धर्म। सन 2020 से स्थापना की और ये दूसरा साल सन 2021 भी मनाया गया। तो ये 2021 में सत्संग की शुरुआत की जा रही है। नंदोप में सत्संग लगती है हफ्ते में एक दिन। अब आज से आपके चकरात में लगना चालू हो जाएगा और अब ऐसे धीरे धीरे से क्रम से हम लोग यहीं से जैसे जय प्रकाश नाम है बाबा का, उसी तरह से प्रकाश बढ़ते ही जाएगा आपके पूरे दुनिया की ओर। पूरे दुनिया का बाबा पूरा लेकर के एक धर्म का स्थापना किए हैं। तो आप सब जो है डेली इस चीज का फायदा लीजिए और अपने लिए 2 घंटा हफ्ते अगर उस दिन समझो अपना कोई बहुत जरूरी काम है, दवा कराना है, खेती में बीज डालना है या किसी को बहुत जरूरी बात से मिलना है, तो उस दिन आप उस काम को कर लेना, गैर हाजिरी हो जाएगी। तो अगले संडे को आना 15 दिन में, अगर हो सकता है 15वें दिन भी आपको ऐसा जरूरी है तो कोई फांसी नहीं है। आप 15 दिन वाले भी काम को पूरा कर लेना, महीने पर आ जाइएगा। यहाँ कोई आपको ये नहीं, जो काम जरूरी है आज बाबा जी कह रहा है कि आप उसको करके, लेकिन जब भी फुर्सत पाएंगे हर संडे को अपने बगल में बैठ करके जो आपसे हो सके। अरे भैया चढ़ावा जा तो लक्ष्मी रोड आधा किलो लड्डू ले कितने के आवत है भैया? फूल माला ले 10-5 के लागत है, ले संभाली गिरा ले तो इतना टैक्स भर के आवत है। और मूर्ति डोले यहाँ वो नवरेज में जहाँ 10-20-50 के मिठाई चढ़ावत है, सब लेते हैं। अरे 10-5 रुपया अपन भाई के बगल में नमस्कारी ले ले और 10-5 रुपया यह बड़े आपन सभी सहयोग करो अपने कमाई के। अपन धान बेचब, गेहूँ बेचब या कहूँ कमा भैया, उनमें से अपन जो खाद तो 2-5 रुपया वो अपने यहाँ से कमाई के अंश सतगुरु के दरबार में हम जमा कर। तो जो 2-5 रुपया जब अपने कमाई के जमा की है तो यहाँ सतगुरु परमेश्वर देखता है कि भला किसान भला आदमी यहाँ 10 रुपया जमा किया है, तो किस लिए जमा किया है? आखिर काहे जमा किया है? दुकान वाले को अभी कोई भी बच्चा को भेजो 1 रुपया लेके कि जाओ माचिस लेके आओ। अब गया वो 1 रुपया दिखा रहा, लेकिन बच्चा भूल गया माचिस बोलना। अब दुकान वाला बोला पैसा दे दिया, बोला भैया क्या चाहिए बोलो। अब सोच रहा है क्या कहे भैया घर वाले। अब 3-4 बोल गए भाई नहीं तो ले आपको पैसा लेके जा। तब तो ध्यान आया लेने में भैया माचिस दे दो। 1 रुपया कीमत का जो वो सामान कहा तो पैसा रख लिया और उसको उठा के दे दिया माचिस 1 रुपया। अब वो माचिस तनिक कीमत क्या है भैया? एक तीली से बोला 17 दूर तक वो आगे लगाए थे 1 रुपये। तो उसी तरह से जो है आपको मेहनत का कमाई का अंश 10-5 रुपया यहाँ जमा किए, उसका
आपको आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा और जो जमा क्या होगा मालूम है, वो आप सबके बीच में सब मिला के। अब यहाँ कोई रोकथाम नहीं है, जिसकी जैसी इच्छा जिसकी जैसी करनी वैसे भरनी। हमको मालिक 10,000 रुपया रोज दे रहा है हमारे धंधे रोजगार में, तो हम भैया यहाँ 1,000 आए तो सत्संग में लगा दे। मालिक 5 रुपया रख दे, जेका मालिक 1 गाँठ है देवा में खाली बा तो भैया यहाँ खाली चला आवा। सदगुरु के चरण लेके जो यहाँ से मिले ओका भरा या कौनो जान नाग किसी आया छूटे यहाँ से चरण छुए तो ऐसे ही ना है बचती बगी भाई वो पैसा ना धरे या एकर बेराव देखा ना जात क्यों पैसा धरे उसके ना जेका मालिक देहे हो अपने ले जाए कि जमा करे, जेका मालिक ना दे तो पा दे। अगर मालिक घरे में सीधा ना दे तो का बरोबर खागा बताओ भैया। अब देहे बात अपने खागा जो पहुँच जाए ना वो खियो तो सब मालिक के देने। तो यहाँ इसलिए बराबर छूट है, जो भगत जाने की यह रियायत का मिला था यह 10-5 रुपये रखे से सहयोग में उसी का प्रसाद बन सबको यहाँ लास्ट में वितरण होता है। उसी प्रसाद में एक परमात्मा का अमृत रूपी जब वो प्रसाद यहाँ के आप खाते हो ऐसे देख रहे हो झंडा फूल माला कुछ है यहाँ केवल आपका मानव दिखाई दे रहा है। मानव के बारे में बताया जा रहा है। जब यहाँ से आप प्रसाद लेंगे यह दोनों मंदिर का प्रसाद लेगा इसी जय मानव का जो चर्चा हो रहा है। जब लास्ट में आप यहाँ से जो प्रसाद पाएंगे उसमें इतना बड़ी शक्ति इतना बड़ा अंश है कि आप 5-7 करत करत तो हाल पता ना कि भैया बड़ा से बड़ा जब लोगे में कामयाबी हो गई तो तुम्हारे घर नशा चढ़ जाए कहे पूरा न गाय कराओ तो कुछ कराओ नहीं। सदगुरु के दरबार में हम जा भैया वही से प्रसाद खाते वही समाज तन है। ठीक है तो एक प्रचार करो, जब तू आराम हो तो हम खुदे प्रचार करके तू अपने यार दोस्त संगी साथी तू खुदे बताऊंगा भैया है तुम तुम्हारे पास पैसा ना आएगा तो कहूँ दिन जा उसकी के पैसा सब नहीं है लेकिन तू वही आवा बैठा भाई। आज डॉक्टरों को देखा होगा कि जेकरे पास पैसा ना है उसका भर्ती करा 3 लाख 2 लाख करोड़ कुल नहीं लेती का ना कर जावत यार तुम डॉक्टर उनके कह देता भैया एक काम करो अब वो परमात्मा को प्यारे होने वाले उनको ले जाओ घर तो सेवा करो ये दिन चल जाए ठीक में नहीं तब। उन लोगों को हमने देखा है कि जब आ गए तो घर वाले कहे भैया ये सत्संग लागत है आखिर वो कह रहे यह जारी जागरूक हो तो जब जिन्हें जिंदगी में चला करा वो 2 घंटा बैठा तो जब आए भैया तो प्रसाद ले भैया डॉक्टर मना कर दिया कि अब जा भैया बच ही में, लेकिन जब वह प्रसाद ले लागे 2 घंटा यहाँ बैठे लागे पता लाग कि ऐसे ऐसे लोग 10 साल जिया है तो वो ये प्रमाण है और सारा रोग साला हेरा 10 साल और डॉक्टर कहा 10-4 दिन के मेहमान है। तो यहाँ का खेल बहुत अजूबा है भैया। तो आप सब जो है हमारे लिए नहीं आना, हम जो आज की मेहनत कर कहीं भैया बोला कहीं कि परमात्मा हमका एक पगार दे बाहर देखा तब आज ढूंढिए परमात्मा हमको दे रहा है। हमारे शरीर में ऐसी चोट लगी थी कि ये हड्डी पसली जो है हमारी शायद समझ लीजिए कि टूट ही गई थी, लेकिन मालिक कृपा है हमने उस पर दवा कुछ नहीं कराया। कमरों पुरवैया बाहर जैसे गीत मारी घर वाले कहा सुना अबे तो जवान है दवाई कराए लाने से बुढ़ाई जाए पता लागे। लेकिन आज जब सुना सत्संग जाने लगा हड्डी पर चाहे पत्थर से मार दो भैया ने तब ना दर्द करे इतना जुट ये का बताई। हमारे शरीर भैया हम जानत है तब हम बात बतावत है कि बाहर मालिक
तो ये आज जो हम सेवा कर रहे हैं सत्संग में दौड़ दौड़ के, उसका अंश हमको बहुत कुछ मिला। हमारे घर में सुना है भैया, हमारे बच्चे बहू जितने भी हैं परिवार के लगे हैं, सब इस सत्संग में जाते हैं, आते हैं, अपने आप जाते हैं और कहते रहे बाबूजी ये जो है पूजा धर्म बहुत बढ़िया है और डायरेक्ट फल